दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप साइंस लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी सब्जेक्ट, जिसका नाम है सिपाही की माँ। इससे पहले जितने भी पार्ट है उसका वीडियो हम बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी आपको 100 नंबर के रहेगा और 100 नंबर में से आपको 50 नंबर आएगा ऑब्जेक्टिव से ही। तो इसलिए जितना सब्जेक्टिव जरूरी है उतना ही ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम सिपाही की माँ जो पाठ है, इसके लेखक को देखेंगे कि इसके लेखक कौन है, उनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी उसको देखेंगे। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो कह रहा है कि सिपाही की माँ, पाठ का नाम है सिपाही की माँ। कहानी का जो लेखक है वो कौन है? सिपाही की माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो सिपाही की माँ के नाम, लेखक का नाम है मोहन राकेश। मोहन राकेश, ये एक ही नाम है। अब ये मत समझिएगा कि मोहन अलग और राकेश अलग है, एक ही नाम है मोहन राकेश। तो पहला क्वेश्चन इसमें से ये आएगा कि सिपाही की माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो मोहन राकेश। अब देखिए, अब कह रहे कि मोहन राकेश जो थे 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के कवि थे। 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। तो ये भी पूछ सकता है कि यह किस युग के कवि थे? तो उत्तरवर्ती युग के। और किस सदी के? तो 20वीं सदी के। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जड़ी वाली गली अमृतसर पंजाब में। पंजाब हम लोग याद करेंगे, पंजाब अमृतसर। यदि डीप दे दे जड़ी वाली गली तो उसको भी हम देखेंगे। कह रहा है कि इनके बचपन का नाम मदन मोहन जुगलानी था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है। तो इनके बचपन का नाम था मदन मोहन। देखिए, दो नाम हमेशा चल रहा है। मदन मोहन गुगलानी, बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। आगे कह रहा है कि इनके पिता का नाम करमचंद। आप लोग सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। करमचंद गुगलानी, पिता का नाम करमचंद गुगलानी था, और जो कि पेशे से वकील थे। करमचंद गुगलानी कौन थे? तो ये उनके पिता थे और वो पेशे से वकील थे। उनकी माता का नाम था बच्चन कौर। तो एक बार फिर से, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी। पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गुगलानी। और माता का नाम क्या था? तो बच्चन कौर। 3 हो गया। जो मोहन राकेश थे, मोहन राकेश के ने अपना पढ़ाई कहाँ से किया? तो लाहौर से संस्कृत विषय में इन्होंने अपना पढ़ाई किया। कह रहे कि जो मदन मोहन थे लाहौर से संस्कृत विषय में एमए किए। जो ये मोहन राकेश एमए कहाँ से किए? तो आपको
लाहौर से। सब्जेक्ट कौन था? तो संस्कृत। और कह रहे कि जालंधर के ओरिएंटल कॉलेज से हिंदी में एमए किए। तो संस्कृत में भी एमए किए हैं और हिंदी में भी। तो हिंदी में एमए कहाँ से किए हैं? तो हिंदी में एमए के बाद कहेगा तो जालंधर से। और संस्कृत में कहेगा तो लाहौर से। इसकी बात करें कि इन्होंने 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में क्या किए थे? तो सारिका नामक पत्रिका के संपादन किए थे। क्या नाम था उसका? सारिका नामक पत्रिका का संपादन कब किए थे? तो 1962 में। ये सब नोट करते जाइएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 3/12/1972। 3 दिसंबर 1972 ईस्वी इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म हुआ था कब? 8 जनवरी 1925 और मृत्यु 3 दिसंबर 1972। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है? अब रचनाएं पर देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी प्रमुख रचनाओं में से है कुछ नाटक है। तो नाटक में है आषाढ़ा का दिन। आषाढ़ा का दिन याद रखिएगा। आषाढ़ा के दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। क्योंकि ना रचना से भी आता है। उपन्यास कुछ लिखे थे, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाली कल और अंतराल, ये उपन्यास था। कहानी जो था इनका संग्रह था वो था इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और वारिस। ये सब था इनका कहानी। यात्रा वृत्तांत भी किए थे। आखिरी चट्टान तक इनका जो यात्रा वृत्तांत था। लेख निबंध भी था। लेख निबंध में क्या था? परिवेश था। इसके अलावा रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, कलम खुद, ये सब था उनका क्या? लेख निबंध। अनुवाद भी था। अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किए थे मृच्छकटिकम का, एक और औरत का चेहरा, इसका ये किए थे अनुवाद। और जीवनी संकलन था इनका। जीवनी संकलन का था समय सारथी। इसके अर्थ उनके मतलब कि जीवनी था समय सारथी, ये था। अब हम लोग देखेंगे सिपाही की माँ क्या है। तो सिपाही की माँ जो है ना, एक एकांकी है जो मोहन राकेश की पुस्तक जो है अंडे के छिलके तथा अन एकांकी से ली गई है। मोहन राकेश की जो पुस्तक है अंडे के छिलके, उससे तथा अन एकांकी से लिया गया है। इस पाठक को, सिपाही की माँ को, कह रहा है कि इस मार्मिक एकांकी में एक मध्यवर्गीय माँ और उसके बेटा दोनों के बारे में कहा गया है। माँ और बेटा के बारे में कहा गया है इस कहानी में। कह रहा है कि जिनके घर का इकलौता लड़का युद्ध में गया हुआ है। एक मध्यवर्गीय फैमिली के बारे में यह है कहानी। और जिसका जो लड़का है कहाँ गया है? युद्ध के मैदान में गया है। कह रहा है कि पूरे घर की आशाएं उनके लौटने पर टिकी हुई है कि कब वो आएगा और उसका पैसा कमा कर आएगा फौज से, तो
उसकी बहन की जो है शादी होगी, उसकी एक बहन भी रहती है। तो पूरे परिवार की आशा यही थी कि वो लौट करके आएगा तो पैसा जो कमाया हुआ रहेगा उससे उसकी बहन की शादी होगी। तो यही है कहानी। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर देखेंगे। इतना ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब जो भी है ना वो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो भी बोले हैं एक बार कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जो भी यहाँ हम बताए हैं लेखक परिचय में वो कॉपी पर नोट कर दीजिएगा क्योंकि ये ना आएगा ही आएगा। देखिएगा ना बहुत सारे इसमें वो रहेगा। पर कि सिपाही कि यहाँ होना चाहिए क्या कहते हैं, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है। तो देखिए वो 2024 में ही आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी। यह एक एकांकी है। आगे कह रहे कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। तो यहाँ तो देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं सिपाही की माँ, इसके लेखक है मोहन राकेश। तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन यदि यहीं एकाएक दे देगा कि जानवर और जानवर के रचनाकार कौन है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सब बोले हैं बार बार स्टार्टिंग में हम बोले हैं और जब लेखक परिचय बता रहे थे तो कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा तो और ही बढ़िया हो जाएगा। बाकी आप लोग की मर्जी। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी। मुन्नी की अवस्था देखिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। मुन्नी की अवस्था जो थी 14 वर्ष थी। सबसे पहले ना आप लोग बुक को पढ़ लीजिएगा एक बार। बुक को पढ़ लेने के बाद में सब कुछ क्लियर हो जाता है और ऑब्जेक्टिव तो एकदम यूँ ही कर दीजिएगा। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। मोहन राकेश का जन्म स्थान पढ़ाए हैं हम, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ आ रहा है अमृतसर पंजाब में। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूध मत दो, हमको पानी दे दो। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है। देखिए सब क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कथन है आगंतुक लड़की का। अगला क्वेश्चन है कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। तो मामूली सी बात है कि चल रहा है सिपाही की माँ, तो उनके लेखक का नाम है मोहन राकेश, तो उन्हीं का होगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। देखिए हम बोले हैं कि बचपन के नाम आएगा। तो उनके बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी। मदन मोहन मुगलानी। मुनि कौन थी। तो मुनि बिस्नी की बेटी थी। सिपाही की माँ एकांकी की सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है क्या। तो यह निम्न मध्य वर्ग की है। निम्न मध्य वर्ग की। यदि मध्य वर्ग होता ना तो चलता, लेकिन मध्यम वर्ग में भी यह निम्न मध्यम वर्ग की है। यह निम्न मध्यम वर्ग की है। यदि मध्यम वर्ग होता तो उसको हम सही कर देते। यहाँ निम्न और मध्यम साथ साथ में है तो निम्न मध्यम वर्ग को करेंगे। की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सूत काटती हुई दिखाई देती है। रंगून कहाँ है। तो रंगून बर्मा में है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है कौन। इनमें से कौन है मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह। तो आषाढ़ का एक दिन। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। देखिए दोबारा आया हुआ है या फिर ऐसे कह देगा सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो हम स्टार्टिंग बोले ही हैं, ऐसे बोलना क्या है आंसर मोहन राकेश। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है।
तो सिपाही की माँ, देखिए ये सिपाही की माँ पढ़ा रहे हैं तब ये सब आ रहा है, नहीं तो ना आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा, कन्फ्यूजन रहेगा कि किस पार्ट का है। मानक मानक की माँ का नाम क्या है? तो मानक की माँ का नाम बिस्नी है। मानक की माँ का नाम क्या है? बिस्नी। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? तो वो द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो माँ बेटे की, माँ बेटी की। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका। अब आप लोग बताइए कि सारिका का संपादन कब किए थे मोहन राकेश? सारिका का संपादन कब किए थे? अगला क्वेश्चन है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिट्ठी के लिए। मुन्नी डाक गाड़ी के लिए पीछे क्यों जाती है? तो चिट्ठी के लिए। सरिका पत्रिका का संपादन कब हुआ था? तो 1962 में। अगला है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन माने जाते हैं? तो ये चल रहा है, मोहन राकेश का ही नाम आ रहा है बार बार, इसलिए आप लोग सब कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा इसको। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कहा जाए तो दीनू कुम्हार है। दीनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं? तो चावल दाल मांगती है। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है? तो ईसाई लड़की ने कही है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नई कहानी आंदोलन के। निम्न में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो न आने वाला कल। किसकी माँ पागल हो गई है? सिपाही की माँ पागल हो गई है। निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो बिस्नी की जो पड़ोसन है उसका नाम है कुंती। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को। कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चिल और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो सिपाही कहता है। किसके कणों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके कणों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों को किसके कणों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों को। कंफ्यूजन लग रहा है इसमें, अच्छा से इसको देख लीजिएगा। किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो सिपाही की माँ। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो 8 जनवरी 1925 को। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो जानवर और जानवर। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था?
तो यहाँ पर जगह भी दे दिया है, ये जंडी वाली गली जो था अमृतसर। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? देखिए हम बताए हैं अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, एकदम जो मतलब स्टार्टिंग में बताए हैं ना वही सब दिया है इसमें। मुनि और मानक की माँ का नाम क्या है? मुनि और मानक की माँ का नाम क्या है? बिसनी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा में हो रही है। मोहन राकेश की एकांकी मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक है सिपाही की माँ। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि अपने आप भी पढ़िए और आपके दोस्त भी पढ़े, क्योंकि दोनों को दम लगाएगा तो 50 में 50 आ जाएगा। अगर कि सिपाही की माँ कौन है तो सिपाही की माँ इसमें ऑप्शन में है बिशन देवी। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? पड़ोसन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रवेश क्या होता है? रवेश क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटे सूत की बुनी चादर। रवेश होता है मोटे सूत की बुनी चादर। रवेश क्या होता है? तो मोटे सूत की बुनी चादर। धन्यवाद।